एक सवाल करना चाहता हूँ रितेश्वर जी महाराज, क्या आप नहीं मानते कि पिछले कुछ समय से देश में माहौल ऐसा बन रहा है कि इस्लाम इस धरती का धर्म नहीं है, इसलिए इस्लाम के प्रति जिनकी आस्था उनके लिए ये देश नहीं है। अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना, ये नारे पहले सड़कों पे लगा करते थे, अब लोगों के मन में घर किए जा रहे हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए बात चलाई जा रही है, ये देश हिंदू राष्ट्र है इसकी बात कही जा रही है। तो क्या ये भय, ये डर अरशद मदनी के अंदर आ गया और उन्होंने, अरशद मदनी ने ये स्थापित करना चाहा कि देखो भाई, इस्लाम को आप बाहर से आया हुआ मत मानो, ये मत बताओ कि आक्रांता आए थे और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम में लोगों को तब्दील कर दिया। इस्लाम तो यहीं पैदा हुआ, यहीं से फलीभूत हुआ और उससे पूरी दुनिया में गया। क्या अरशद मदनी इस नई दृष्टि को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो आप जैसा सनातन धर्मी इसकी काट में कहेगा क्या? नहीं, पहली बात तो ये सनातन धर्म किसी को काटने के लिए है ही नहीं जी। सनातन धर्म तो जीवन जीने की पद्धति है। जीवन में प्रेम, शांति और आनंद से हम कैसे रह सकें। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, तो हम काट कूट तो जानते ही नहीं कि किसी को छोटा करना है जी। हमारे धर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे हैं उनको बड़ा करो, जो बड़े हैं उनको भी बड़ा करो जी। हम छोटे करने वाले लोग नहीं है किसी को। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि उन्होंने ये साबित करने का प्रयत्न किया, उनके मन में भय आ गया। भय शब्द तो कम से कम बोलना नहीं चाहिए। ये वो देश है जहां दुनिया के सारे लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं जी। अफगानिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है, उसी अफगानिस्तान में वहां के प्लेन टेक ऑफ हो रहा था और लोगों ने चक्के और डैने पकड़ के भागने शुरू किए। वो सब इस्लाम के ही लोग थे। एक इस्लामिक कंट्री में, इस्लामिक मुल्क में इस्लाम से ही इतना भय कि वहीं के इस्लामिक नागरिक ये जानते हैं कि हम प्लेन के पहिए को पकड़ के और डैने पे बैठ करके जा नहीं सकते, गिर के मरेंगे, लेकिन उस देश को छोड़ने इतना भयभीत थे बचने के लिए कि मृत्यु को गले लगा लिया। और ये वो देश है जहां चाहे पठान पर कितना भी आवाज उठे लेकिन पठान हिट हो जाता है। तो इस देश में आपको भय लगता है, तो दुनिया का ऐसा कौन सा स्थान है जहां बहुत आप आनंद के साथ हैं? मुझे लगता है भारत में हम सभी बड़े आनंद के साथ हैं, एक साथ रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वीर हमारे यहाँ अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, हम तो रसखान जी के यहाँ के हैं, गोकुल में रसखान जी हमारे हैं, ताज बेगम हमारे यहाँ पर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं। हाँ, ये हमारे पूर्वज हैं, इनको हम बहुत प्रेम करते हैं, इनसे हमारी बड़ी निष्ठा है। हमें कोई इस्लाम से और मुसलमान से घृणा थोड़ी है जी। हम तो कह रहे हैं, हमने तो ये कहा कि हमारा डीएनए भी एक है। अब मदनी साहब ये बोल दिए तो ये तो पक्का हो गया ना कि डीएनए एक है, सब एक ही है, हम सबके डीएनए एक है, हम सब एक हैं, पूर्वज भी हमारे एक ही हैं। तो कहीं कहीं तो उन्होंने अच्छी बात कही और पहली बार मदनी साहब ने स्वीकार किया, जो इस्लाम कहता था कि केवल अल्लाह और कहीं ना कहीं बाकी काफिर की बात रहती थी, उन्होंने स्वीकार किया कि ओम वही है। तो उन्होंने ये स्वीकार किया। तो मैं इसे थोड़ा एक स्वागत के दृष्टिकोण से देखता हूं और ये देखता हूं कि एक पॉजिटिविटी आई है कि नहीं साहब वही है, सब वही है। अब बाकी जो नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं उनके माइंड में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है सनातन इतना ठीक है। रितेश्वर जी महाराज ये कह रहे हैं, पर इसी के साथ तो संकट पैदा हो गया है। मेरे साथ जैन साहब हैं, मैं उसके बाद अतीकुर रहमान साहब के पास आऊंगा। जैन साहब, यहीं पे नहीं रुके मदनी जी ने यह बताने की कोशिश की कि ईश्वर और अल्लाह एक है, आदम और मनु एक हैं, पर उसके साथ उन्होंने करोड़ों लोगों के लिए बेहद पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत के लिए कहा कि एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा जाहिलपन की बात करता है। बोला तुम्हारे सारे पूर्वज हिंदू थे, सब लोग हिंदू में। और रितेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मान लिया हमारा डीएनए एक है। उन्होंने माना डीएनए एक है, पर डीएनए के साथ उन्होंने तर्क गढ़ना चाहा है कि हम सब इस्लाम को मानने वाले थे।